प्यारे बच्चों, आज हम लोग पैरेललोग्राम से संबंधित थ्योरम प्रूफ करेंगे। आशा है आप भली भांति जो है इसको समझने का प्रयास करेंगे। थ्योरम है थ्योरम इन ए पैरेललोग्राम, इन ए पैरेललोग्राम prove that first opposite sides are equal। सेकेंड आपको प्रूफ करना है opposite angles are इक्वल। थर्ड प्रूफ करना है द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। चलते हम लोग पहला प्रूफ करते हैं। प्रूफ let ABCD be a पैरेललोग्राम। मान लीजिए ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD and ACB its diagonal, be a parallelogram and ACB its diagonal। तो देखेंगे now in triangle ABC, in triangle ABC and triangle ACD, ये देखेंगे। इसको एंगल 1 मानिए, इसको एंगल 2 मानिए, इसको एंगल 3 मानिए और इसको एंगल 4 मानिए। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और इसको एक ट्रांसवर्सल AC इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो यह एंगल है 1 और एंगल 4 ये अल्टरनेट एंगल है, और यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 3 ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं। तो अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 के, एंड क्यों है इक्वल है? अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, आप देखेंगे यह AC दोनों में कॉमन है। अब ये देखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, यह भी अल्टरनेट एंगल है। इस नाते दोनों इक्वल होंगे। अब यहाँ देखेंगे AC जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो AC इक्वल टू AC के, ये क्यों इक्वल होगा? क्योंकि यह कॉमन है, कॉमन। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि इसमें 3 चीज़ें इक्वल हो गई। इसके 2 कोण इक्वल हो गए और एक साइड इक्वल हो गया। और आप जानते हो कि किसी भी 2 ट्रायंगल में अगर 3 चीज़ें इक्वल हो जाती हैं तो वह ट्रायंगल क्या होता है? कन्ग्रुएंट होता है। कन्ग्रुएंट माने प्रत्येक दशा में बराबर। अब इसके बाद जो अन्य उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल होते हैं वह आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि AB इज इक्वल टू AC के, एंड AD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू BC के, एंड एंगल D इज इक्वल टू एंगल B के, माने यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा, एंड एंगल D इज इक्वल टू एंगल B के। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपकी प्रूफ हो गई। फर्स्ट प्रूफ हो गया आपका कि अपोजिट साइड्स आर
इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यह प्रूफ हो गया। अब हम लोग सेकेंड में प्रूफ करेंगे कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पर दो एंगल आप लोगों ने प्रूफ कर लिया है, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी के। सेकेंड में देखें सेकेंड को कैसे प्रूफ करना है। सेकेंड, अब दूसरा आप पैरेललोग्राम ले लीजिए, लेट ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम एंड डी बी बी ए डायगोनल्स। लेट ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम एंड डी बी इट्स डायगोनल। अब यहाँ पर देखिए, इसको एंगल 5 मान लीजिए, इसको एंगल 6 मान लीजिए, इसको एंगल 7 मान लीजिए, इसको एंगल 8 मान लीजिए। यहाँ देखेंगे आप एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8 के, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8 के। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये दोनों जो है पैरेलल साइड्स हैं, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं और इसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8 के अल्टरनेट एंगल एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 के, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 के। यह भी अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये दोनों इक्वल हो गए। अब डी बी जो है इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो डी बी इज इक्वल टू डी बी के। क्यों इक्वल होगा? ये कॉमन है। फिर यहाँ देख लीजिए, इसमें 3 चीज़ें इक्वल हो गई, तो यह दोनों ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल डी बी सी, ये दोनों कन्ग्रुएंट होगा। हेंस ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी डी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी बी सी के, ये कन्ग्रुएंट हो गया। तो इसका मतलब कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी के, सॉरी एंगल सी के, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी के। आप पहले से आप प्रूफ कर चुके हो कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी के, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी को आप प्रूफ कर चुके हैं। प्रूफ इन फर्स्ट में आपने इसको प्रूफ कर लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका दूसरा थ्योरम भी प्रूफ हो गया कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी के और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी के। अब तीसरा हम लोग देखेंगे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। थर्ड है, इसको प्रूफ करना है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। थर्ड आपका है लेट ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम। मान लीजिए आपका पैरेललोग्राम है ये, ए बी सी डी, और ए सी उसका एक डायगोनल्स है और फिर बी डी भी दूसरा डायगोनल्स है, जो एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं, अब इसमें हम लेते हैं ट्रायंगल ए ओ बी एंड डी ओ सी के। लेट ट्रायंगल ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम एंड ए सी एंड डी बी बी इट्स डायगोनल्स। Then now in triangle AOB, now in triangle AOB and triangle DOC के एंड ट्रायंगल DOC के। तो आप देख लीजिए एंगल
बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी के, यह एंगल और यह एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा क्योंकि यह वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। दूसरा देखेंगे ए बी इज इक्वल टू डी सी के, ए बी इज इक्वल टू डी सी के हो गया क्योंकि साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है, ये साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हो गया। अब दूसरा देखेंगे आप कि यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी के, तो इस प्रकार इस ट्रायंगल के तीन चीज़ें इक्वल हो गई दोनों ट्रायंगल में, इस नाते यह ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। हैंस ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ओ सी के, तो अन्य साइड्स इसकी आपस में, अन्य करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होगी, तो इसका मतलब कि ए ओ इज इक्वल टू ओ सी के और बी ओ इज इक्वल टू ओ डी के। हैंस ए ओ इज इक्वल टू ओ सी के एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी के, एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी के। इस प्रकार आपका तीसरा थ्योरम भी प्रूव्ड हो गया।